हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या है और अगले 48 घंटों में वो क्या एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। ओके, सो गाइज ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जिसमें मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस जो है वो दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड यूज़ करके। ठीक है, पिकअप आइल रीडिंग जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं और मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी आता है और मुझे मेरे लोगों ने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो दोनों ही रीडिंग वो देख लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँ, थोड़ी सी अच्छे से चीज़ों को एलॉबरेट करूँ ताकि आप लोग तक सही गाइडेंस जा सकें। लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हों आप प्लीज़ उन्हें लीजिएगा, और जो रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, जो मैसेज, उन्हें आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। बिकॉज जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं एटलीस्ट उनके साथ तो ये रीडिंग रेजोनेट होगी ही होगी। ठीक है, और जो नए लोग देख रहे हैं डेफिनेटली उन्हें भी कोई ना कोई मैसेज उनके लिए ज़रूर मिलेगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको कोई भी मैसेज ऐसा लगता है कि हाँ ये यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है मेरे थ्रू, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, एंड मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ आपका और मेरा एक यूनिवर्स के साथ ट्रस्ट सिस्टम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। ये चैनल मैंने कोई पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं ओपन किया है। फ़िलहाल तक तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो भी मैं करूँ वो अच्छा करूँ और आप लोगों को अच्छे से सही तरीके से गाइडेंस दे सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग बिना टाइम गवाए। यहाँ पे मैं कुछ नए तरीके से रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पर्सन जो हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, प्लीज़ जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में है भी या नहीं आपके साथ। ठीक है, और अगले 48 घंटे में क्या वो कोई आपके लिए एक्शन लेंगे। एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में हम यस एंड नो रीडिंग भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस। जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी, प्लीज़ हमें सही गाइडेंस दीजिए। ओके, स्टार्ट द रीडिंग। पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइस मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको जो आपके साइंस हैं वो नहीं बताऊंगी, बिकॉज हम काफ़ी कार्ड्स निकालेंगे और जब हम कार्ड्स बहुत सारे पुल करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी एनर्जीज आ जाती हैं। ठीक है, तो जो मेजर आर्काना मेरे पास आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज सोर्ड्स का कार्ड है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस आप लोग हो सकते हैं, और आगे भी कार्ड्स अलग अलग तरह के आएंगे, तो ये सबके लिए रीडिंग है। सो मैं आपको साइंस जो है वो स्पेसिफाई नहीं करूँगी। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। जजमेंट, नेक्स्ट कार्ड है, दो कार्ड आए हमारे पास, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस। 6 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर या आप जो हैं वो अभी किसी न किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हैं। ठीक है, विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार आप लोगों के बीच में बहुत है। शायद आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हों, दोस्ती का जो रिलेशनशिप है मुझे यहाँ पे वो ज़्यादा दिख रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स। ठीक है, सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ आपका
एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसके साथ था आपका पहले, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी चीज़ें शायद वैसी नहीं है जैसे स्टार्टिंग में थी, ठीक है। एंड ये इंतज़ार मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने शायद अपने इस रिलेशनशिप को दोस्ती से ज़्यादा माना है, आपने इस रिलेशनशिप को काफ़ी कुछ दिया है, ठीक है। एंड अब आप वेट कर रहे हैं कि सामने से भी आपको उसी चीज़ वही चीज़ें मिले, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई स्टकनेस दिख रही है क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड ही ये आया था, ठीक है, कि आप जो हैं या आपके पार्टनर जो हैं वो किन्हीं चीज़ों में बंधे हुए हैं, ठीक है। वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि ये भी कुछ कर ही नहीं सकता, ये देख ही नहीं पा रहा है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। सब समझ में आ रहा है इसे, सब चाहता होगा ये कुछ करना, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये पूरी तरीके से बंधा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप या आपके पार्टनर भी किसी न किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं। विद दिस 6 ऑफ कप्स मुझे अगेन ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप जो है वो किसी स्कूल कॉलेज में मिले हो सकते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। या हो सकता है आप में से कुछ लोग जिस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं वो उनका एक्स हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन होगा या कोई दूरियां होंगी। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ दूरियां बना ली हैं, उन्होंने अपने आप को बाउंड्री के अंदर ले लिया है। वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन हो या ज़्यादा बातचीत हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इन कार्ड से तो यही फीलिंग आ रही है। विद दिस जजमेंट कार्ड मुझे लगता है आप चाहते हैं कि आपने इस रिश्ते पे जो मेहनत की है वो आपको मिले। कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट होगा कि उनके पार्टनर उन्हें जजमेंट देना चाहते हैं लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। फिर हमारे पास यहाँ हैंग्ड मैन है जो कि मुझे बताता है कि आपके पार्टनर ने चीज़ों को जो है सरेंडर कर दिया है, अपनी तरफ से वो कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी था, ठीक है। किसी टाइम में वो शायद आपसे बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे थे, बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, लेकिन अब वो यहाँ इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। इस रिश्ते को उन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज वो जो है वो ऐसी चीज़ों में बंधे हुए हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन सिचुएशंस पे थोड़े से मिनी कार्ड्स निकालते हैं ताकि हमें ये सिचुएशंस थोड़ी सी और पता चलें कि आखिर वो किन चीज़ों में स्टक है, ठीक है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कन एंजल, प्लीज गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और अगर वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है तो वो क्यों है। वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स हियर। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ऐसा आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए चीज़ रेजोनेट होगी कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उन्हें कोई नया ऑफ़र मिला और फिर वो शायद उस ऑफ़र की वजह से, हो सकता है आपके पार्टनर काम में बहुत बिजी हो, ठीक है। सो वो जो है वो ये नहीं कर पा रहे। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ अगर वो वहाँ से निकलते हैं और आपकी तरफ आते हैं तो वो उनको या तो उनके स्टेटस पे या उनके ट्रस्ट पे क्वेश्चन उठा देगा। शायद वो धोखा देंगे किसी और को आपके पास आने के लिए, शायद अपने काम को, शायद किसी और पर्सन को, शायद अपनी फैमिली को। तो वो ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि उनको कोई नई चीज़ ऑफर हो गई है तो वो उस नए डायरेक्शन में खुद को ले गए हैं, मूव ऑन कर लिया उन्होंने उस नए डायरेक्शन के लिए खुद को। लेट्स सी क्या कहते हैं बाकी के कार्ड। वाई दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से रिपीट हुई है। यस, उन्होंने अपने प्यार से, आपके प्यार से ना खुद को बाउंड्री कर लिया है। वो नहीं चाहते कि वो अब इक्वल गिव एंड टेक आपको दें। वाई दिस हैंग्ड मैन हेयर, वाई दिस हैंग्ड मैन हेयर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस सेम हेयर। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आप आपके पार्टनर से उनके काम की प्लेस पे या उनका जो वर्किंग स्पेस है उसमें मिले होंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो है ये आपको कोई भी ऑफ़र नहीं दे सकते बिकॉज वो आपका वर्क प्लेस है या आपके पार्टनर किसी ऐसी पोस्ट पे है, तो जो है ये कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। इस तरह से स्टक हैं कि इन्होंने उस चीज़ को फिर छोड़ ही दिया क्योंकि वो ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है इनका जिसको कि ये छेड़ नहीं सकते। वाई दिस 8 ऑफ कप्स हेयर। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस। काफ़ी कार्ड्स आ गए।
Why this Eight of Cups here? This is spirit guys, please give me the exact message. Why this Eight of Cups? Yes, Ten of Cups एंड द हैंगमैन की एनर्जी फिर से हमारे पास रिपीट हुई है. सो मुझे ऐसा यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ये फैमिली का कार्ड है. तो हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी ना हो करके ये अपनी फैमिली के पास मूव ऑन कर गए हों. आप इनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो या आप इनको कोई एक्स्ट्रा दोस्ती हो फ्रेंड फैमिली के ऊपर जा कर के भी, ठीक है. तो ये इन्होंने एट द एंड अपनी फैमिली को चुना, ये अपनी फैमिली की तरफ मूव ऑन हो गए, क्योंकि आप जो थे वो इनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी थे. वो उनके साथ आपके नए नए कनेक्शन बने थे, तो वो जो हैं वो उन कनेक्शंस को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते थे. बिकॉज ये आपसे फ्रेंडशिप तो करते थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक तो दे रहे थे, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कहीं और थी, और इन्होंने एट द एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली को चुना शायद आपसे आगे, ठीक है. लेकिन आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं. आपको लगता है ये व्यक्ति जो है वो वापस आएगा. लेट्स सी और कार्ड्स देखते हैं हम कि आपके पार्टनर जो है वो अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं. सो अभी तक की सिचुएशन में तो मुझे यहाँ पे 2-3 स्टोरीज दिख रही हैं. हो सकता है आप थर्ड पार्टी हों, किसी के लिए फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं. तो हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, आप इन्हें एक एक्स्ट्रा अफेयर के रूप में आपके साथ इनका फ्रेंडशिप था. तो इनको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि अगर आपसे दोस्ती रखेंगे तो ये ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे आपसे. तो इन्होंने उस रिलेशनशिप को छोड़ करके और फैमिली को चुना. दूसरी कंडीशन मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो उनको कोई वर्क ऑफर मिला नया, तो वो उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, वो नई जगह शिफ्ट हो गए, इसलिए वो आपसे मूव ऑन कर गए उस नए ऑफर के लिए. तीसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोग अच्छे दोस्त थे मतलब, ठीक है, और सब कुछ सही चल रहा था. लेकिन अभी आपके पार्टनर जो है वो अपने वर्क एरिया में काफ़ी बिजी हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपको टाइम दे, आपसे बातचीत हो, ठीक है. लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है. और कार्ड्स देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, रखती हूँ. 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स. ये कार्ड अपने आप ही आ रहा है तो इसको ले लेते हैं. मून. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स. सो यस, ये पार्टनर जो है वो अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और उनको लग रहा है कि उन्हें बहुत एंजाइटी हो रही है, ठीक है. और हो सकता है आप में से कुछ के पार्टनर्स जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, बिकॉज शायद कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई हैं कि उन्हें ये डर है कि कहीं उनकी फीलिंग्स जो हैं वो आप बयां ना कर दें, या आप कुछ ऐसा ना कर दें जिसमें उनको ज़बरदस्ती इस तरह के रिलेशनशिप को निभाना पड़े, क्योंकि वो अभी जो है वो बहुत डार्क एनर्जी में है. वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें छुपाई गई हैं वो सामने आए किसी के. तो वो काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी एंजाइटी में, और बहुत सोच रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है. इनके माइंड में आप ही चल रहे हैं, बिकॉज ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल देखते हैं. ये देखते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है. अगर आप मेल हैं तो भी आपको इंडिपेंडेंट पर्सन देखते हैं, और फीमेल है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ही. लेकिन क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कार्ड्स, सो डेफिनेटली आप कोई भी हो सकते हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस हिसाब से. तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट व्यक्ति मानते हैं, ठीक है, और मानते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. तो इनको शायद वही डर है कि आप पता नहीं इनका जो रिलेशनशिप है, आपके साथ जो रिलेशनशिप था, जो दोस्ती थी, वो आगे जाके क्या टर्न लेगी, या आप जो है वो किसी को बता तो नहीं देंगे कुछ कि इन्होंने क्या कहा है आपको. कुछ इस तरह के डर इनके मन में चल रहे हैं, आप उन्हीं को लेके सोच रहे हैं. विथ इस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ प्लानिंग की थी, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहा था, ठीक है. और आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं. हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हो, आप लोग सिर्फ फ़ोन पे या मैसेज में ही बात करते हों, या बहुत कभी कभार आप लोग मिलते हों, ठीक है. ओवरसीज़ में भी रह सकते हैं कुछ लोग, या हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि अब ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं. पहले साथ में थे लेकिन अब काफ़ी डिस्टेंस आ गया है, ठीक है. इमोशनल डिस्टेंस भी दिख रहा है, और डेफिनेटली वैसी दूरियां भी दिख रही हैं कि हाँ आप लोग एक दूसरे प्लेस वाइज भी आप दूर रह सकते हैं. विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है क्लैरिटी चाहता है, ठीक है, और
क्योंकि ये बहुत डार्क एनर्जी में है तो इसको ये क्लैरिटी मिल नहीं पा रही कि एक्चुअली में आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो सही था या नहीं, और ये आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, ये थोड़े से अभी कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। और कार्ड्स देखते हैं हम क्या सोच रहे हैं, जो भी ये फाइल देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। फूल की एनर्जी में है आपके पार्टनर। यस, मेजर आर्काना का कार्ड है फूल। सो आपके पार्टनर जो है एक्वेरियंस हो सकते हैं, या आप एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, एरीज हो सकते हैं। सो ये फूल की एनर्जी में है। ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है जिससे इस व्यक्ति को डर लगता है कि अगर ये आप तक आएंगे या आपका साथ देंगे तो चीज़ें इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, कुछ तो हुआ है, शायद आपको नहीं पता, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है आपको लेकर के। ठीक है, तो ये उसी चीज़ को सोच करके ना रुक रहे हैं। अदरवाइज़ ये रिस्क लेना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं। यस, 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड सर्किल में हो और आप में से जो है बहुत अच्छी वाइब्स हैं 3 ऑफ कप्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। लेकिन आप लोग ट्रायंगल एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है जिसमें पहले आप इनके फ्रेंड थे ज़्यादा अच्छे, लेकिन अब आपसे ज़्यादा कांटेक्ट में आ गए हैं। कुछ इस तरह का ट्रायंगल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति आपके साथ गेट टुगेदर करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहता है। विद इट 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये आपकी तरफ वापस आना चाहता है। जिस तरह से ये 8 ऑफ कप्स की वजह से चले गए थे वैसे ही ये अब वापस आना चाहते हैं। लास्ट कार्ड हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ डेक में आया है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो चाहे कितने ही कन्फ्यूज्ड हो, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो, लेकिन एट द एंड ये व्यक्ति जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। और इस समय एट प्रेजेंट ये फूल की सिचुएशन में है जहाँ ये किसी भी तरीके के रिस्क को लेने से डर नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत जो इनका मून एनर्जी चल रहा है, थोड़ा बहुत जो इनके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डेफिनेटली 48 घंटों में जो है वो भी सबसाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एटलीस्ट एक स्टेप तो आगे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई कन्वर्सेशन के लिए स्टेप लें या ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, 48 घंटे बाद ये क्या सिचुएशन में रहेंगी वो हम आप आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों थी, ये किस तरह के डर हैं इस व्यक्ति के मन में। वाई दिस मून कार्ड हियर। क्वीन ऑफ रॉड्स। यस, तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल था जो कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। तो इसने और यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉड है। क्वीन ऑफ रॉड बताता है एक ऐसी लेडी को जो कि बहुत कंट्रोलिंग है। तो डेफिनेटली आप में आपके जो पार्टनर हैं वो या तो उनकी मदर या उनकी वाइफ या उनकी फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसी लेडी है उनकी लाइफ में, ठीक है, जो कि बहुत कंट्रोलिंग है और उन्होंने उनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रखी है। विद दिस हाई प्रिस्टेस उन्होंने कुछ चीज़ें छुपा रखी है, लेकिन वो चीज़ मेरे ख्याल से आप हो सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी कि उन्होंने आपको उनसे छुपा रखा है। और अब उन्हें ये डर है मून की एनर्जी में कि कहीं उनको आपके बारे में पता ना चल जाए और चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो आपसे एक दूरियों में बात करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ दूरियाँ बना ली इस व्यक्ति ने। ठीक है, लेट्स सी व्हाई दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। व्हाई दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। यस, अगेन फूल की एनर्जी आई है। सो इन्होंने आपसे जो दूरियां बना ली वो एक मजबूरी में या बचकाने में बना ली। इन्हें लगा कि ऐसा करने से ये आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस लवर कार्ड। और लवर्स कार्ड हमें चॉइसेस भी बताता है। तो डेफिनेटली इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है, जिसमें ये थोड़े से कंफ्यूज हो गए। इन्होंने आपसे दूरी बना ली, लेकिन एट द एंड अभी इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। ठीक है, विद दिस किंग ऑफ कप्स, यस, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। नाउ हम देखते हैं कि अगले 48 घंटे में ये व्यक्ति आपके लिए क्या एक्शन लेगा भी या नहीं। अगले 48 घंटे में इस व्यक्ति की फीलिंग्स या एक्शंस क्या होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस। अगले 48 घंटे में इस व्यक्ति की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की अगले 48 घंटे में फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे।
ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ रॉड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। यस तो देखिए 7 ऑफ, आप लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप 7 को रिपीट देख रहे होंगे काफ़ी लोग, ठीक है। 2 3 भी आप लोगों के लिए रिपीट हो सकता है। आप 2 3 को भी बहुत बार देख रहे होंगे। विद दिस 7 ऑफ कप एनर्जी मुझे लगता है कि यस ये व्यक्ति जो है ये आपका एक्स हो सकता है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप से मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि जो सामने वाला पार्टनर जिस व्यक्ति के पास ये आपसे निकल करके चले गए थे, मुझे लगता है अभी एट प्रेजेंट की सिचुएशन में उनसे उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे या उन्हें कुछ बुरा लगेगा उनकी किसी बात का, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होंगे, ठीक है। और जब इस तरह की सिचुएशन में ये होंगे तो अगले 48 घंटे में ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ ये सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश होकर सोचेंगे, बिकॉज ये इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि इन्होंने जिनके बारे में सोचा वो इनके बारे में नहीं सोच रहा है या सोच रही है। तो एट द एंड ये आदमी जो है वो बहुत सेल्फिश हो जाएगा अगले 48 घंटों में, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए ये आदमी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको ये इमोशनल कप जो है ये ऑफर करेंगे अगले 48 घंटों में, डेफिनेटली करेंगे। और जस्टिस, आपको जो जस्टिस चाहिए था वो ये व्यक्ति आपको देगा, ठीक है। विद इस जस्टिस कार्ड ये पर्सन, आपका जो पर्सन है वो लिब्रा हो सकता है, तुला राशि का भी हो सकता है, ठीक है। तो एट द एंड ये जीतने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा, 48 घंटों में डेफिनेटली बढ़ाएगा, ठीक है। ना हम आपके लिए एक मास्टर कार्ड निकालते हैं, अगले 48 घंटे में इस व्यक्ति की क्या फीलिंग होगी और अभी इन व्यक्ति की आपसे प्यार करते हैं या नहीं, किस तरह का रिलेशनशिप है। सिर्फ एक कार्ड से अगर हम देखें तो वो मास्टर कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन के लिए, जिस भी व्यक्ति के लिए आप जानना चाहते हैं वो क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव अस द मास्टर कार्ड फॉर दिस रीडिंग। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हाइड थी, अब ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो भी कन्फ्यूज़न थे इस व्यक्ति को अभी तक, जो भी इन्होंने छुपा रखी थी अपनी फीलिंग्स, ठीक है, वो अब फाइनली आपको 48 घंटे में बताएंगे। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और सिर्फ वर्क लाइफ की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये व्यक्ति आपको मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड यस 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 4 तारीख आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। सो ये आप देख लीजिए। नाउ देखते हैं जल्दी से एंजल्स मैसेजेस आपके लिए क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल मैसेजेस क्या हैं। आप चाहें तो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आपके रिलेशनशिप के लिए सही है वो एंजल्स आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। पहला गाइडेंस है हमारे पास परफेक्ट टाइम। यस तो आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ होना है, ये टाइम जो है वो बिल्कुल सही है। एंड रीडिंग में भी हमारा कुछ ऐसा ही आया है कि आप लोग जो है बहुत जल्द ही 48 घंटे के अंदर आपका रीयूनियन जो है, रिकन्सिलेशन जो है, या बातचीत जो है, या एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताना, शेयरिंग जो है वो होने वाली है। और देखते हैं अ बिग यस, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यस है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या एंजल्स हमें मैसेज देने वाले हैं। 5 कार्ड्स हम यहाँ से पुल करेंगे, ठीक है। वेट, सो हो सकता है कुछ लोगों को वेट करने की ज़रूरत है अब 48 घंटे तक, ताकि ये चीज़ें सही हों। डोंट स्टॉप, आपको अपनी होप नहीं खोनी है। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को रिगार्डिंग। ओके एंड नो, सो
अगर अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था या कोई था जिन्होंने बाद में कोई क्वेश्चन पूछा है एक बार यस आने के बाद, या कोई और चीज़ मन में आई हो, तो उसका आंसर नो है। यहाँ पे आपकी जो भी नेगेटिव वाइब्स थी, जो भी नेगेटिविटी थी आपको इस रीडिंग से रिलेटेड, आप जो परेशान हो रहे थे कि ये व्यक्ति कभी आएगा नहीं एंड ऑल दैट, उसके लिए मेरे ख्याल से आपके लिए आंसर है नो, ये व्यक्ति आएगा। एंड कैसे आएगा, कब आएगा, कि 48 घंटे में ऐसा हो सकता है कि उससे बात हो जाए, तो बिल्कुल हो सकती है। आपको रुकना नहीं है, अगर आप आगे बढ़ के कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट टाइमिंग है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। और थोड़े टाइम रुक जाइए, 48 घंटे तक वेट कर लीजिए, देखिएगा कि क्या मिरेकल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में होते हैं। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से कि आपकी लाइफ जो है और जो आपकी स्टोरी है वो किस तरह की है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। रोमांस एंजल से मैसेज देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। एक्चुअली में आप दोनों की स्टोरी का प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है। रिट्रीट, यस, टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो रिट्रीट का मतलब है कि आप जो हैं वापस से या तो खुद को रिट्रीट कीजिए या इस रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका दे करके रिट्रीट कीजिए। जो भी अभी तक आपने किया है, आपको एक दूसरा मौका दिया जा रहा है, सेकेंड टाइम इस रिलेशनशिप पे वर्क करने का। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अगर आप में से काफ़ी लोग चेज कर रहे हैं इस रिश्ते को, तो ट्रस्ट मी 48 घंटे में व्यक्ति आपके पास खुद आने वाला है। तो आपको कोई चेजिंग की या आपको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखनी है। और इवन ये व्यक्ति अगर 48 घंटे में आपके पास आता भी है, तब भी शायद ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपको कोई धोखा दिया गया है, अगर आपसे कोई चीज़ें छुपाई गई हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स की और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रिपीट हुई थी बार बार। सो अगर ऐसा कुछ आपकी रिलेशनशिप में है तो आपको ना कह देना चाहिए। शायद नो का कार्ड भी यहाँ पे इसलिए हो कि आपको क्या कहना है। अगर आपको इस रिश्ते में नो कहना है तो आप वो भी गट्स रखिए कि आप ना बोलें, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ योर सोलमेट। सो कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है वो सोलमेट हो सकता है। डोंट बी कंफ्यूज गाइज, आपको आपकी सिचुएशन बहुत बेहतर तरीके से पता होंगी, ठीक है। सो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है, कुछ लोगों ने बहुत बड़े धोखे खाए हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप ना कहिए इस रिलेशनशिप को। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। यस, कुछ लोगों के जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसलिए हुए होंगे कि आप उनके डिफरेंसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, वो आपसे कितने अलग हैं, आप उस चीज़ को नहीं प्रॉपरली सह पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स और रोमांस एंजल का मैसेज है कि आपको ओपन माइंड रखना होगा और आपको उनके डिफरेंसेस यानी उनकी कुछ हरकतें जो कि आपको नहीं समझ में आती, उनसे डील अभी भी करना ही पड़ेगा जैसे पहले करना पड़ रहा था। मतलब वो चेंज होके नहीं आ रहे हैं, आपको अपने आप को बदलना होगा अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो। लास्ट मैसेज है हमारे पास, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। सो आप जिसकी तलाश कर रहे हैं ये वही पर्सन है। लास्ट कार्ड है हमारे पास फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। तो यस, यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड है, यहाँ पे फ्लर्ट का कार्ड है। तो आप अपने रिश्ते को एक दोबारा से एक मौका दीजिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही लोग जो कि अच्छे रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं रिश्ते से, जिन्होंने कोई धोखा खाया है या जो जानते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में है कि सिचुएशंस थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकती हैं लेकिन परमानेंटली चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। उन्हें अपने आप से पहले प्यार करना चाहिए, बाकी का बाद में सोचना चाहिए, ओके। सो नाउ देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज है मेंटेन योर चाइल्ड लाइक स्पिरिट। यस, आपके पास फ्लड का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। फूल का कार्ड भी हमारे पास एनर्जी रिपीट हुई थी, फूल की भी, ये देखिए। तो आपके पर्सन भी फूल की एनर्जी में है और आपसे भी यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप भी चाइल्ड लाइक स्पिरिट को जिंदा रखिए। आप भी बहुत ज़्यादा सोचिए मत चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। आप जस्ट जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें एंजॉय करना सीखिए बच्चे की तरह। एंड नंबर 27 या नंबर 9 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। बी ट्रू टू योर हार्ट। यस, आपसे चीज़ें छुपाई गई या आप किसी से कोई चीज़ें छुपा रहे हैं, इस तरह की जो वाइब्स हैं उनसे निकलिए। आपको अपने साथ एटलीस्ट सही रहना है।
आपको सारे सच पता हैं अब ये रीडिंग देखने के बाद कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह, तो आप उन्हें ट्रस्ट कीजिए अपने हार्ट पे और उसी तरीके से एक्शन लीजिए। नंबर 26 या नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लव मैटर्स, यस हम यहाँ लव रीडिंग ही कर रहे हैं, तो आपके लव मैटर्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। नंबर 7 या नंबर 43 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 7 आपका बर्थ डेट हो, 43 एज हो आपकी, आपके पार्टनर की। लास्ट कार्ड लेते हैं, होप एंड हैप्पीनेस। यस, इस रिलेशनशिप में काफ़ी होप है कि ये आगे जाके जो है वो ठीक हो जाएगा। सो यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई होगी, मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। 70% लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत चीज़ें जो हैं वो सही तरफ जाते हुए दिख रही हैं। कुछ हाइडिंग थिंग्स, कुछ धोखे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखे, लेकिन आई होप चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एक कार्ड मैं उन लोगों के लिए पुल करूँगी जिनको वेट का कार्ड आया है या जिनके लिए 48 घंटे में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो हम एक 2-3 कार्ड निकालते हैं कि उनके लिए कौन कौन सी डेट्स हैं जो कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन सी डेट पे जो है आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए तो एक दिन में ही या 1 तारीख को जो है 1 जनवरी को चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। ठीक है, या हो सकता है 1 दिन में ही चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के लिए नंबर 3 प्रोमिनेंट हो सकता है, 3 जनवरी या 3 दिन बाद चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड लास्ट कार्ड इज़ जैक। कुछ लोगों के लिए 10 से 11 दिन भी लग सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए 5-7 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं आपके पर्सन का जो, ये शायद आपको और कंफर्मेशन दे देगा। यहाँ हम देख रहे हैं आपके पर्सन का, जिस भी व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हैं उनके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, तो ये आपको थोड़ी सी ये गारंटी दे देगा कि हाँ ये आपकी पर्सन है या नहीं। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव अस द एग्जैक्ट मैसेजेस। रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के लिए नाम के अक्षर क्या हो सकते हैं। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए, इतने काफ़ी रहेंगे। सो आपके पर्सन का जो नाम का लेटर है या आपका जो नाम का लेटर है वो सी हो सकता है, एस हो सकता है, डी हो सकता है, जे हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है, एन रिपीट हुआ है तो हो सकता है आपके पर्सन के नाम में डबल एक ही लेटर जो है वो बार बार रिपीट होता हो या डबल एन हो। एच या जेड भी आपके पर्सन के नाम में हो सकता है, नाम या सरनेम में। ठीक है, या आपके नाम या सरनेम में हो सकता है। एंड जी, सो मैं रिपीट कर देती हूँ, एन जे एच जेड जी डी सी एम और एस, ये लेटर्स हैं जो कि आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और कोई चीज़ जो आप जानना चाहते हो लव रीडिंग्स में या करियर रीडिंग्स में तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।